नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा जो बस अपनी आंखों से, अपने कानों से दुनिया को समझ रहा होता है, वो कैसे धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदल जाता है जो बड़े बड़े मुश्किल आइडियाज सोच सकता है। सच कहूं तो ये किसी जादू जैसा ही लगता है ना? तो आज हम इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं, पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के जरिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर हम सोचना सीखते कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए एक स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो ये हैं जीन पियाजे। इन्हें आप दिमाग का आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए, उनका आइडिया उस जमाने में एकदम क्रांतिकारी था। मतलब पहले लोग क्या सोचते थे कि बच्चे तो भाई एक खाली घड़े जैसे हैं, बस उनमें ज्ञान भरते जाओ। लेकिन पियाजे ने आकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे खाली घड़े नहीं हैं, वो तो खुद अपने ज्ञान के छोटे छोटे बिल्डर्स हैं, जो अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपनी समझ की दुनिया खुद बनाते हैं। अच्छा, पियाजे ने बच्चों के सीखने को लेकर कुछ बहुत ही बेसिक बातें मानी। पहली बात, बच्चे जो भी सीखते हैं अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। दूसरी बात, वो दूसरों के सिखाने का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद ही खोजबीन करके सीखते हैं। और तीसरी बात, जो मुझे सबसे ज्यादा कमाल की लगती है, वो ये कि बच्चे सीखने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं। उनके अंदर से ये क्यूरियोसिटी होती है, एक जानने की चाह होती है। तो सवाल ये है कि बच्चे ये सब करते कैसे हैं? उनके पास एक तरह का कॉग्निटिव टूल किट होता है। चलिए, अब इसी टूल किट को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या औजार हैं जिनसे वो अपनी सोच की इमारत खड़ी करते हैं। इस टूल किट का सबसे जरूरी टूल है स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? देखिए, इसे आप दिमाग में बने छोटे छोटे फोल्डर्स या खाकों की तरह समझ सकते हैं। ये दुनिया को समझने के हमारे तरीके हैं। जैसे हमारे दिमाग में एक रेस्टोरेंट का स्कीमा होता है ना, कि भाई रेस्टोरेंट में जाएंगे, मेन्यू देखेंगे, फिर ऑर्डर देंगे, खाना आएगा और आखिर में बिल देंगे। ये एक फिक्स्ड पैटर्न है, एक स्कीमा है। अब आता है दूसरा टूल, एसिमिलेशन। इसका मतलब है किसी नई चीज को अपने पुराने स्कीमा में ही फिट कर लेना। मान लीजिए एक बच्चे ने सिर्फ कुत्ते देखे हैं, तो उसके दिमाग में 4 पैरों वाले जानवर का स्कीमा क्या है? कुत्ता। अब जब वो पहली बार बिल्ली को देखता है तो वो क्या करेगा? वो उसे भी उसी कुत्ते वाले स्कीमा में फिट करने की कोशिश करेगा। अरे, ये भी 4 पैरों वाला है तो ये भी कुत्ता ही होगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये वाला जानवर तो म्याऊं कर रहा है, भौंक नहीं रहा, तब उसका पुराना स्कीमा काम नहीं करता। यहीं पर जरूरत पड़ती है एकोमोडेशन की। मतलब अब उसे अपना पुराना स्कीमा बदलना पड़ेगा। वो समझेगा, अच्छा, 4 पैरों वाले सभी जानवर कुत्ते नहीं होते। और फिर वो दिमाग में एक नया फोल्डर, एक नया स्कीमा बनाएगा, बिल्ली का। तो ये स्कीमा, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये सब मिलके कैसे काम करते हैं? दरअसल ये सब एक बड़ी प्रोसेस का हिस्सा है जिसे कहते हैं एडाप्टेशन, यानी दुनिया के हिसाब से खुद को ढालना। ये एक साइकिल की तरह है। हम एक नई चीज देखते हैं, उसे अपने पुराने स्कीमा में फिट करने की कोशिश करते हैं, एसिमिलेशन। अगर वो फिट नहीं होती तो हम अपना स्कीमा बदल लेते हैं, अकोमोडेशन। और ये साइकिल हमें इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाती है। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां हमारी दिमागी समझ और बाहर की दुनिया की सच्चाई मैच कर जाती है। ये सीखने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। पियाजे ने कहा कि ये पूरा डेवलपमेंट 4 अलग अलग स्टेज में होता है, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह, एक के बाद एक कदम। आप कोई भी स्टेप छोड़ नहीं सकते और हर स्टेप पिछले वाले पर ही बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर स्टेज की अपनी एक बड़ी माइलस्टोन है। पहले स्टेज में यह समझना कि चीजें गायब नहीं होती, से लेकर आखिरी स्टेज में प्यार और इंसाफ जैसे बड़े बड़े आइडियाज को समझने तक। तो चलिए इस सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहली स्टेज से, सेंसरी मोटर स्टेज। ये चलती है जन्म से लेकर करीब 2 साल की उम्र तक। इस स्टेज में एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंसेस के जरिए दुनिया को जानता है। हर चीज को छूकर, मुंह में डालकर, देखकर, सुनकर, बस यही उसका तरीका है सीखने का। और इसी स्टेज में दिमाग एक बहुत बड़ी छलांग लगाता है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि कोई चीज अगर आंखों के सामने नहीं है तो भी वो मौजूद है, वो गायब नहीं हो गई। हम जो बच्चों के साथ पीकाबू खेलते हैं ना, वो इसी कॉन्सेप्ट को सीखने में उनकी मदद करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहली स्टेज भी अपने आप में 6 छोटी छोटी सब स्टेजेस में बटी हुई है। जरा सोचिए, एक बच्चा सिर्फ रिफ्लेक्सेस से शुरू करता है, जैसे उंगली पकड़ लेना। फिर धीरे धीरे वो अपने ही हाथ पैर देखता है और फिर वो जानबूझकर खिलौनों को हिलाने लगता है। मतलब सिर्फ 24 महीनों के अंदर एक बच्चे का दिमाग कितना ज्यादा डेवलप हो जाता है, ये सच में कमाल है।
चलिए अब सीढ़ी का दूसरा कदम चढ़ते हैं। ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में भाषा की सिंबल्स की दुनिया खुल जाती है। बच्चा बोलना शुरू कर देता है, कल्पना करना शुरू कर देता है। लेकिन एक बड़ी चीज अभी भी गायब है, और वो है लॉजिक। इस स्टेज में बच्चों की सोच बड़ी मजेदार होती है। वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं देख रहा हूं, पूरी दुनिया को वैसा ही दिख रहा है। और उनमें एनिमिज्म भी होता है। यानी उन्हें लगता है कि उनके खिलौनों में भी जान है, उन्हें भी दर्द होता है, वो भी खुश होते हैं। इसी दौरान बच्चे नकल करना सीखते हैं, सिंबॉलिक प्ले खेलते हैं, जैसे केले को फोन बनाकर बात करना, और ड्राइंग भी करते हैं। ये सब आपस में जुड़ा है। बच्चा पहले किसी को कुछ करते देखता है, फिर उसकी नकल उतारता है, और फिर उसी आइडिया को अपने खेल में इस्तेमाल करता है। ये दिखाता है कि वो एक ही टाइम पर कल्पना की दुनिया में भी जी रहा है और असल दुनिया को भी समझ रहा है। और अब आता है स्टेज नंबर 3, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और यहां आता है एक गेम चेंजर। फाइनली लॉजिकल सोच की एंट्री होती है। इस लॉजिक वाली छलांग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये पानी वाला एक्सपेरिमेंट। देखिए, पहले वाली स्टेज में क्या होता था, बच्चे का ध्यान सिर्फ एक चीज पर रहता था, ग्लास की ऊंचाई पर। तो उसे लगता था कि लंबे ग्लास में ज्यादा पानी है। लेकिन अब इस स्टेज में वो डिसेंटर कर सकता है। मतलब वो ग्लास की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों को एक साथ देख सकता है और समझ सकता है कि अरे, पानी तो दोनों में बराबर है। इस नई लॉजिकल सोच से कई नई एबिलिटीज आती हैं, जैसे कि रिवर्सिबिलिटी, यानी ये समझना कि चीजें वापस अपनी पहले वाली स्टेट में जा सकती हैं, जैसे पानी से बर्फ और बर्फ से वापस पानी। वो चीजों को ग्रुप्स में बांटना सीख जाते हैं। और सबसे जरूरी, उनका वो ईगोसेंट्रिज्म कि सिर्फ मैं ही सही हूं वाली सोच अब खत्म होने लगती है। और इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं सीढ़ी के सबसे ऊपरी पायदान पर, स्टेज नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब सोच का लेवल एकदम एडवांस्ड और एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। इस स्टेज में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब सोच सिर्फ उन चीजों तक सीमित नहीं रहती जिन्हें हम देख या छू सकते हैं। अब दिमाग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में सोच सकता है, जैसे कि इंसाफ क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है, और अब हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी आ जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। और वो क्लासिक लॉजिक कि अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो इसका मतलब ए और सी भी बराबर होंगे। और यहीं पे पियाजे की थियरी का पूरा निचोड़ आ जाता है। वो कहते हैं कि दिमाग का विकास सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये एक क्वालिटेटिव बदलाव है। आसान भाषा में कहें तो हम सिर्फ ज्यादा चीजें नहीं सीखते, बल्कि हमारे सोचने का पूरा सिस्टम ही बदल जाता है, अपग्रेड हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी है। पियाजे की इन स्टेजेस को समझना हमारे बच्चों को सिखाने और उनकी परवरिश करने के तरीके को कैसे बदल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसका असर हमारी असल जिंदगी पर पड़ सकता है।